नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी कुशलता से होंगे। आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो मैं माँ पट्टन देवी पे बनाने जा रहा हूँ, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। और दोस्तों ये जो माँ हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। और शक्तिशाली इसलिए दोस्तों क्योंकि तीनों देवियों का स्वरूप माँ के मंदिर में स्थित है। तो इससे पहले माँ का बखान करूँ, गुणगान करूँ, उनकी उत्पत्ति के बारे में पहले बता देना चाहूँगा आपको कि ये जो माँ पट्टन हैं ये 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। क्योंकि जब भगवान शिव माँ सती के शरीर को लेके जा रहे थे और श्री विष्णु ने जब चक्र से माँ सती के शरीर को खंडित किया था, तो 51 जगहों पे उनके शरीर के टुकड़े गिरे थे और वो 51 शक्तिपीठों में उनको मनोनीत कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है वो माँ सती का दाहिना जांग गिरा था और इसके चलते यहाँ पे जो माँ है वो पट्टन रूप में स्थापित हुई और माँ पट्टन देवी के नाम से विख्यात हुई दोस्तों। और इन्हीं के नाम पे पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र रखा गया था और बाद में इसको पटना नाम दिया गया। पटना नाम देने के पीछे भी इसका कारण है। पाटलिपुत्र के बाद सन 1912 में जब पटना नाम इसका रखा गया तो बहुत ही चर्चा हुई लोगों में कि क्या नाम रखा जाए। तो माँ पट्टन देवी उस समय विराजमान थी, तो उनके नाम पर ही ये पटना नाम रखा गया है दोस्तों। और पटना नाम रखने के पीछे भी ये कारण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माँ पट्टन देवी है पूरे पटना की रक्षा करती हैं। इसलिए माँ पट्टन देवी का जो वैभव है, जो ख्याति है, वो विश्व प्रसिद्ध है। और कोई भी बिहार में एक बार आता है तो माँ पट्टन देवी के धाम में ज़रूर जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनके मंदिर में जो है वो यहाँ पे माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली की स्थापना है। और इसके चलते ये धाम दिव्य माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आने पर आपको बुद्धि भी मिलती है, धन भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है। क्योंकि जो तीनों देवियाँ एक साथ विराजमान हैं माँ पट्टन देवी के मंदिर में, इसलिए दोस्तों इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि माँ वैष्णो देवी का महत्व है वैसे ही यहाँ का भी महत्व है। तो दोस्तों कोई भी शुभ काम होता है बिहार में, क्योंकि बिहार से नज़दीक हैं, बिहार में ही पड़ती हैं राजधानी, तो अधिकतर लोग जो हैं वो माँ के धाम में ज़रूर जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और दोस्तों आशीर्वाद लेने के साथ साथ कई संत हैं जो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ के धाम में जाने पे बुद्धि मिलती है, बुद्धि के साथ धन मिलता है और धन के साथ बल भी मिलता है। क्योंकि जो माँ महालक्ष्मी है वो बुद्धि की देवी हैं जो बुद्धि और ज्ञान देती हैं। तो जो संत होते हैं वो बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पट्टन देवी का दर्शन करते हैं और जो थोड़े निर्धन है वो माँ महालक्ष्मी का भी दर्शन करते हैं। तो माँ उनको धन देती हैं और उनकी निर्धनता दूर करती हैं। और जो शक्ति के लिए जाता है उसे माँ महाकाली शक्ति प्रदान करती हैं। तो दोस्तों तीनों देवियों का जो संगम है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और वंदनीय है। क्योंकि तीनों देवियों का स्वरूप या तो आप वैष्णो देवी जाएंगे तभी आपको दर्शन करने को मिलेगा, लेकिन पटना के माँ पट्टन देवी धाम में आप माँ का तीनों देवियों का स्वरूप का आपको दर्शन मिल जाएगा। और आए दिन लोग वहाँ पे दूर दूर से दर्शन के लिए आते रहते हैं माँ के धाम में। और नवरात्र में दोस्तों इस धाम की बहुत ही प्रमुखता बढ़ जाती है और बहुत यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ती है नवरात्रि में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि झारखंड से भी लोग पहुँच जाते हैं माँ के धाम में, यूपी से भी लोग पहुँच जाते हैं और बिहार के तो सभी लोग पहुँच ही जाते हैं माँ के धाम में। और
लोग बहुत ही मानते हैं माँ को, और इसके चलते माँ के धाम में बहुत ही भीड़ रहती है। और वहाँ पे पंक्तियाँ भी लंबी लंबी लग जाती हैं नवरात्रि में। तो आपको कभी दर्शन के लिए जाना हो दोस्तों माँ के धाम में, तो नवरात्रि में ना जाएं। नवरात्रि से हट कर जाएंगे तो आपको दर्शन बहुत आराम से मिलेगा माँ का। और माँ जो हैं वो अपने भक्तों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। जो भी आप मांगते हैं दोस्तों वो आपको ज़रूर मिलता है। और इसके लिए जो भी उनके भक्त हैं माँ को चढ़ावा भी बहुत चढ़ाते हैं। माँ के मंदिर में चढ़ावा बहुत चढ़ता है दोस्तों, क्योंकि जिनकी भी मुरादें पूरी होती हैं वे अपनी स्वेच्छा से माँ के धाम में जाते हैं और माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं। और दोस्तों मंदिर भी बहुत बढ़िया है माँ का। और जितने भी लोग हैं दोस्तों, बिहार के लोगों में बहुत ही श्रद्धा है माँ के प्रति, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ जो है वो पूरे बिहार के लोगों की रक्षा करती हैं और हर काम में उनकी सहायक होती हैं। इसीलिए दोस्तों लोगों में उनके प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा है, और किसी भी काम में माँ पट्टन का नाम वो लोग ज़रूर लेते हैं। जैसे कि लोग महादेव का नाम लेते हैं, वैसे ही माँ पट्टन देवी का भी नाम अपने हर काम में लेते हैं बिहार के लोग। तो दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे माँ ज्ञान के साथ साथ जो जैसी मनोरथ की पूर्ति के लिए आता है उसकी वो मनोरथ पूर्ण करती हैं। और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ माँ अपना आशीर्वाद भी सदैव उनके साथ रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माँ के धाम में दर्शन कर लेता है तो उसको किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे माँ के तीनों स्वरूप विद्यमान हैं। और जब तीनों माँ का आशीर्वाद होता है तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं आदि शक्ति माँ महाकाली करें उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जिसके पास बुद्धि दे दे माँ महासरस्वती तो उससे ज्ञानी कौन हो सकता है। और जिसके पास स्वयं आदि शक्ति माँ जगदम्बा महालक्ष्मी विराजमान हो जाएं उससे धनवान कौन हो सकता है। तो तीनों देवियों का स्वरूप जो है दोस्तों हर चीज़ से आपको गुणवान, धनवान, बुद्धिमान हर चीज़ से परिपूर्ण करता है। इसलिए आपको कभी भी अगर जो आप पे कृपा दृष्टि है माँ की तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा पतन का कारण होता है दोस्तों। चाहे वो विद्या का अहंकार हो जाए आपको, चाहे धन का अहंकार हो जाए, चाहे शक्ति का अहंकार हो जाए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। माँ के धाम में जाते हैं या किसी भी देवी देवता के धाम में तो अहंकार को त्याग कर जाइए। एक स्वेच्छा से सरल व्यक्ति बनिए। साधारण व्यक्ति बनकर माँ के शरण में जाएंगे तो माँ आपको अपना आशीर्वाद सदैव देंगी। और एक ज्ञानी बन के जाएंगे, प्रकांड विद्वान बन के जाएंगे, धनवान बन के जाएंगे तो माँ है वो आपको इस पूरे मायाजाल में ऐसा घुमाएंगी कि आप जीवन भर घूमते रह जाएंगे और आपको ज्ञान से कभी भेंट नहीं होगा। इसीलिए जो भी है माँ पट्टन देवी के धाम में हमेशा अपने अहंकार को त्याग कर जाइए। एक सरल और साधारण व्यक्ति बनकर जाइए और माँ को अपने हृदय से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसे मांगिए माँ से, माँ आपको परिपूर्ण करेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों कभी भी आप एक बार बिहार जाएं तो माँ पट्टन देवी के धाम में आप दर्शन अवश्य करिएगा दोस्तों, क्योंकि माँ पट्टन देवी की महिमा बहुत ही न्यारी है और उनका धाम भी बड़ा मनोहर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि माँ पट्टन देवी का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें मैं दे सकूं, जिससे कि आप लोग सही ज्ञान का लाभ ले सकें दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं।
हर हर महादेव। नमः शिवाय दोस्तों। जय माँ पट्टन देवी। धन्यवाद दोस्तों।